और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, 30 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। संभावित रैली 30 मार्च को है। आपको बता दें, पीएम मोदी आगाज यहां पर करने जा रहे हैं और इस रैली में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। मेरठ से दरअसल अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो 30 मार्च को है प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में रैली और अभी जो लिस्ट जारी हुई 5वीं लिस्ट, उसमें अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। मेरठ से अरुण गोविल के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आएंगे 30 मार्च को। और अब यहां से आगाज इसे माना जा रहा है प्रचार प्रसार का। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा पीएम मोदी कैसे साउथ के दौरे पर बैक टू बैक रहे। साउथ के राज्यों का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और अब मेरठ से एक बार फिर से चुनावी प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालते हुए पीएम मोदी खुद मेरठ से दरअसल अरुण गोविल, जो कि एक जाना माना चेहरा है, रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, जिनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए अब नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की रैली होगी। मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी हैं और ऐसे में अब रैली करने जा रहे हैं पीएम मोदी खुद मेरठ से। और इसके बाद माना जा रहा है कि यहां से चुनावी आगाज मेरठ से हो रहा है 30 मार्च से। और इसके बाद अब बैक टू बैक जो दौरे हैं पीएम मोदी के, बैक टू बैक जो रैलियां हैं वो अब देखने को मिलेंगी। और देखिए, इस बीच लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। वहीं 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी, नामांकन दाखिल करने का आज पहले चरण के लिए आखिरी दिन। लोकसभा चुनावों के पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन का अंतिम दिन है। आज पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। और देखिए, रिजल्ट्स की बात करें तो 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे। आखिरी दिन है आज। कई सारे उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर भी आने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, 2 सीटों पर बीजेपी अपने नाम तय नहीं कर पाई है और फिलहाल आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का पहले चरण की सीटों के लिए। और इस बीच पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के ऊपर मतदान होना है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू होगा। 19 अप्रैल से लेके 4 जून की वो तारीख जब रिजल्ट सामने आएंगे। पूरे देश में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस बीच फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इस बीच राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसमें से 2 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अभी नाम घोषित नहीं किए हैं। दौसा और करौली, धौलपुर सीट पर बीजेपी अभी इंतजार में है। इस सबके बीच में आज पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दाखिल करेंगे नामांकन और सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे भूपेंद्र यादव। राजस्थान की अलवर सीट से नामांकन करेंगे भूपेंद्र यादव और सीएम भजन लाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे भूपेंद्र यादव। और आज नामांकन का आखिरी दिन, राजस्थान की अलवर सीट से नामांकन करेंगे भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे राजस्थान की अलवर सीट से। और इस बीच सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र यादव आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, एक तरफ जहां नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में 40 लोगों के नाम है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह का नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें शामिल है। और ये वो सूची जिसमें 40 लोगों का नाम है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत 40 बीजेपी के नेताओं का नाम इस सूची में है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची सामने है। और देखिए, क्योंकि
पहला चरण का जो मतदान होगा वो यहाँ 19 तारीख को होने जा रहा है। और ऐसे में अब अपने स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी करनी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां आप लगातार देख रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और अब दूसरी तरफ बीजेपी स्टार प्रचारकों के नाम भी सामने हैं। बात अगर की जाए स्टार प्रचारकों की तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। इसके अलावा जेपी नड्डा का है, राजनाथ सिंह का है, अमित शाह का है, नितिन गडकरी का है, डॉक्टर मोहन यादव का है और इस तरीके से 40 दिग्गज बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसमें अगर नाम की बात करते हैं देखिए सूची में 4 नाम है, 7 केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी शासित 6 राज्यों के सीएम समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। नाम है नरेंद्र मोदी का, जगत प्रकाश नड्डा का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिव प्रकाश, डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा, महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय, सत्यनारायण जटिया, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, केशव प्रसाद मौर्य, हेमंत बिस्वा शर्मा, विष्णुदेव साय, हितानंद प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, जयभान सिंह पवैया, राकेश सिंह, लाल सिंह आर्य, नारायण कुशवाहा, तुलसी सिलावट, निर्मल भूरिया, ऐदल सिंह कसाना, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, सुरेश पचौरी, कविता पाटीदार और गौरीशंकर बिसेन का नाम इसमें है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का नाम है, गुजरात से भूपेंद्र पटेल का नाम है, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी इसमें है। देखिए आप सभी जानते हैं कि एमपी की ही अगर बात करते हैं तो वहां पर 4 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पूरे देश का चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है और ऐसे में पार्टीज अपने अपने स्तर पर प्रचार की तैयारी में जुटी हुई हैं और इस बीच 40 प्रचारकों के नाम, स्टार प्रचारकों के नाम बीजेपी ने जारी कर दिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई कंगना रनौत की। दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। कंगना रनौत ने जेपी नड्डा का आभार भी जताया। मंडी से पार्टी का टिकट दिए जाने पर आभार जताया। सुप्रिया श्रीनेत के विवादास्पद पोस्ट पर भी बात हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तो देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। लेकिन जो कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उस पोस्ट के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कहा है कि एक महिला का पेशा चाहे जो भी हो सभी सम्मान के हकदार है। मैं खास तौर से मंडी को लेकर की गई टिप्पणी से आहत हूँ। मंडी के लोग व्यवस्थित हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जब एक बार फिर से उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है, मैं दिल्ली जा रही हूं, उनसे मैं बातचीत करूंगी और उसके बाद मैं कोई इस पर प्रतिक्रिया दूंगी। तो इस पूरे मामले में जमकर सियासत हालांकि गर्मा रही है। अलग अलग इसमें बयानबाजी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की कथित अपमानजनक टिप्पणियों की कानूनी कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी, ये कहा गया है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेताओं की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसकी समीक्षा की जाएगी। मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन जब इस पूरे मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रिया श्रीनेत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने बेहद अनुचित ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही पता चला मैंने वो पोस्ट को हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मामला गर्मा चुका था और बीजेपी इस पूरे मामले में लगातार काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। उन्होंने कंगना रनौत भी बार बार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि एक महिला का पेशा चाहे जो भी हो हर कोई एक सम्मान की हकदार है और उन्होंने कहा कि इसमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र पर आज चर्चा की जाएगी कि किन कैंडिडेट्स को कौन सी सीट से उतारना है, जहां पर अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा है। दिल्ली में शाम 6 बजे कांग्रेस की यह बैठक होगी। नजरें लगातार इस बैठक पर बनी हुई है, जहां एक तरफ चुनावों की तारीखों के साथ में चुनावी शंखनाद हो चुका है, उसी के साथ में तैयारियां लगातार पार्टियों की जारी है, चाहे वो रैलियों का दौर हो, चाहे वो जनता के साथ में संवाद साधने का दौर हो। इस सब के बीच में कांग्रेस की आज एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। लगातार कांग्रेस ऐसी बैठकों का दौर आगे बढ़ा रही है। आज भी बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को तय किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगातार दे रही है और केवल जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। एज फैक्टर और सीनियरिटी फैक्टर को साइडलाइन करके केवल जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस है। वहीं
कांग्रेस भी ऐसी तमाम रणनीतियों को अपनाती हुई नजर आ रही है। युवा, महिला और ऐसे तमाम वोटर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर फोकस कांग्रेस भी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में किन उम्मीदवारों को चूज करना है, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये वो बड़े राज्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोकसभा चुनावों में, इनके ऊपर मंथन किया जाएगा। शाम 6 बजे का वो समय जब कांग्रेस की ये बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ साथ में जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी और तमाम कांग्रेस के मंत्री विधायक इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, जिसके बाद अगली लिस्ट के साथ में कांग्रेस जल्द सामने आ सकती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी कई मायनों में आगे चल रही है, क्योंकि कई सारे प्रत्याशी कई सीटों के ऊपर ऑलरेडी बीजेपी के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जिसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आप लीगल सेल आज करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सभी जिला अदालतों में आज आप के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आप नेता और भाजपा आमने सामने है। बीते दिन की अगर बात करें तो देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई किस तरह से दोनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ उतरे आप नेता और पुलिस ने हिरासत में लिया है कई नेताओं को और नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। तो केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे भाजपा नेताओं ने पर पानी मारी गई, पानी की बौछार की गई। और बीते दिन ये तस्वीरें भी भारत 24 ने आपको तक पहुंचाई थी कि किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी में विरोध प्रदर्शन लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप लीगल सेल आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध में प्रदर्शन और दोपहर 12:30 बजे यह प्रदर्शन शुरू होगा। तो लगातार इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन मंगलवार को भी किया। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने जगह जगह लोगों को रोकने के लिए घेराबंदी भी की। और फिर भी भारी संख्या में लोग शामिल हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और अब बात होगी आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात स्वामी स्मरणानंद जी की, जिनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया। एक्स पर पीएम मोदी ने बाकायदा पोस्ट किया, स्वामी जी का जीवन आध्यात्मिकता और सेवा को समर्पित है। उन्होंने अनगिनत दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने लिखा, उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। वर्षों से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। तो स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के निधन के मौके पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर करते हुए एक्स पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि हमेशा से उनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे। स्वामी जी का जीवन आध्यात्मिकता जो सेवा है उसको समर्पित रहा। अनगिनत दिलों पर एक अमिट छाप उन्होंने हमेशा छोड़ी है। तो ये फिलहाल वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं जो उनकी ओर से किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का जिक्र भी कर रहे हैं। और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज का निधन, पीएम मोदी ने इसी पर दुख जताया और लिखा कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के पूज्य अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज ने अपना जीवन अध्यात्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और दिमागों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे थे साथ साथ। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। जाटलैंड से पीएम मोदी की चुनावी शुरुआत। दरअसल पश्चिमी यूपी से अभियान 80 सीटों की जो योजना बीजेपी की लगातार है, पश्चिमी यूपी से 2024 का श्री गणेश यहां पर होने जा रहा है पीएम मोदी की, क्योंकि 30 मार्च को मेरठ में महारैली होने वाली है और मेरठ से बीजेपी ने उतारा है अरुण गोविल को उम्मीदवार के तौर पर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए रैली करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अब यहां से चुनावी आगाज पीएम मोदी के द्वारा होने वाला है। इसके पहले भी हालांकि आपने देखा कि पीएम मोदी लगातार साउथ के दौरे पर रहे। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी भूटान जरूर गए, लेकिन अब एक बार फिर से चुनावी मोड में वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और इसका आगाज हो रहा है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी की नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य लगातार 400 का है और ऐसे में हर एक सीट पर बीजेपी का फोकस हो, चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो यूपी हो। अब यूपी से प्रधानमंत्री मोदी शंखनाद करने वाले हैं। मेरठ से इसकी शुरुआत होगी। मेरठ में महारैली होगी 30 मार्च को और अरुण गोविल है यहां से उम्मीदवार। उनके पक्ष में पीएम मोदी यहां पर प्रचार करते हुए साक्षी नजर आएंगे। बिल्कुल, और न केवल 400
पार पलक, बल्कि 80 का भी नारा यहां पर दिया जा रहा है कि यूपी में भी सभी 80 सीटें जीतने वाले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर टीएन सरासू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया। केरल के अलाथूर से बीजेपी उम्मीदवार है सरासू। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल किया। कॉल पर दोनों नेताओं की बातचीत होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के बारे में जानकारी उनसे ली है। इस बीच सहकारी बैंक घोटाले में कड़ी कार्रवाई का वादा भी उनसे किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ये फोन कॉल भी कई मायनों में एक संदेश देती है, क्योंकि साउथ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस इस बार है। चुनावी अगर साल की शुरुआत बात करें, क्योंकि 2024 का जब आगाज होता है तो सबसे पहला जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा वो साउथ का रहा। एक महीने के अंतर्गत कई दौरे साउथ के प्रधानमंत्री ने किए। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो रास्ता निकला वो भी साउथ से होता हुआ गुजरा। कई मायनों में संदेश देता है कि साउथ के ऊपर खासा फोकस है। उस बीच मैराथन राज्यों का जो दौरा चल रहा था उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में साउथ के ऊपर खासा फोकस रखा, क्योंकि 130 सीटें लगभग साउथ से आती हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है, बीजेपी को बखूबी पता है कि जब 400 पार का नारा दिया जा रहा है तो उसमें साउथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। ऐसे में प्रोफेसर टीएन सरासू के साथ में प्रधानमंत्री ने बातचीत की। क्या कुछ वो बातचीत रही, आपको सुनवाते हैं। सरसू जी नमस्कारम, सुखमानो। Sugandhanne, How is your election campaign going on? it is very well going on. Yesterday I started. I am telling the people of Alathur, our Modi ji ka sankalp hai sabka saath sabka vikas. I told them I will also work for that, and I have Modi ji ki guarantee. So I will do whatever I could do for this Alathur. That is what I am telling them, sir. Acha, Professor Sarsu, tell us about your efforts and struggle in the college. Sir, I was trying to do my duty in the college, sir. But the thing is that there are leftist teachers in the college and the SFI also. They want the principal to do according to their wishes, what they tell you. You have to do accordingly. But I was not ready to do like that. That is why they did all these things to me. But I was a teacher there for 25 years and I was principal for 1 year. In that, I did whatever I could do. I never gave any importance to those students or the teachers. Sir, can I request you something, sir? Please, please. Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks, which are governed by the CPM leaders. What actually they did is they loot all the money the poor people deposited in the bank, and they are not getting back their money. So there is great complaint from the part of the people here. Some of the people died also because of lack of money for treatment and all. These people are not giving them money. So that is a very big problem here, sir. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sarsu ji, I am happy that as a candidate, you are taking the issue of the people and the common man's problem as a good thing for any public servant. And I am happy to hear this, that you are raising the issue. Yes, I have heard about it. I have some detail about it. And you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved. And we will ensure that the poor get justice. And one more thing, Sarsuji, I would like to tell you that I will take the legal advice. And whatever property the ED will attach, and the money are involved of the common man's money, I will see that each and every paisa should return to the person concerned. And that we will do that. So on behalf of me, you can promise them that whatever property attached by the ED, that money will be returned to the people, those who have invested in the bank. बढ़ते खबरों में आगे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से उम्मीदवार है रेखा पात्रा। संदेश खाली मामले की पीड़िता है रेखा पात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है। और बशीरहाट से भाजपा प्रत्याशी रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर क्या बातचीत की है, सुनिए। जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद।
सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि तो देखिए, संदेश खाली कांड की पीड़िता और बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्र से फोन पर बातचीत पीएम मोदी की आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ते हुए बात होगी एक बार फिर से बीजेपी की चुनावी रणनीति की। अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि चुनाव सर पर हैं और ऐसे में एक तरफ जहां खुद उम्मीदवारों से बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो वहीं शाह और नड्डा चुनावी मंथन में जुटे हैं, चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शाह नड्डा के मंथन 2024 में विजय की तैयारी है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल, बाकी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनी। और अब बात करेंगे कंगना रनौत की। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई कंगना रनौत की। दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। कंगना रनौत ने जेपी नड्डा का आभार इस दौरान जताया। मंडी से पार्टी का टिकट दिए जाने पर आभार जताया। सुप्रिया श्रीनेत की विवादास्पद पोस्ट पर भी इस दौरान बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सामने आई है मुलाकात के दौरान की साक्षी। और इस बीच बीजेपी कैंडिडेट्स कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट का विवाद लगातार कर रही हैं और विरोध भी किया जा रहा है। अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्माता हुआ नजर आ रहा है पूरा। कंगना पर कमेंट्स कांग्रेस को पड़ेगा भारी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है क्योंकि कांग्रेस मुसीबतों में घिर गई। दरअसल एनसीडब्ल्यू का चुनाव आयोग को लेटर दिया गया, शिकायत की गई। उसमें लिखा गया पत्र में कि कांग्रेस नेताओं का रवैया असहनीय है। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी इस बात की शिकायत फिलहाल कर दी है। और देखिए, इसी के साथ में फिलहाल ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।